बोलिए श्री राधा माधव की जय। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोलिए श्री श्री राधा, राधा, श्री श्री राधा, राधा, श्री श्री राधा, राधा, श्री श्री राधा, राधा। राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा। राधा, श्री 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 श्री राधा। राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा। राधा, राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा। श्री राधा माधव की जय। आज हम श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का द्वादश स्कंद का प्रथम अध्याय, विषय कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए, तब पृथ्वी पर किस वंश का राज हुआ तथा अब किसका राज होगा? आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए। अब शुकदेव जी आगे बता रहे हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें नवे स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्र के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रघोत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रघोत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक, और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रघोत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रघोतन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण उसका शेम धर्मा, और शेम धर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विदिशार उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक, और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसीलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे।
महापद्म पृथ्वी का एकछत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज करेंगे। वही ब्राह्मण और पहल पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश। सुयश का संगत, संगत का शालीशुक और शालीशुक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शंगु। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद और पुलिंद का घोष, घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कण्व वंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्व वंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कण्व वंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमिमित्र। भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कण्व वंश के ये 4 नरपति कानवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कनवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह अंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्रीशांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबलक होगा और चिबलक का मेघ मेघ स्वाति और मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्ट कर्मा, अनिष्ट कर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरीश भीरु और पुरीश भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति। वह बड़ा वीर होगा और शत्रु का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेधाशिरा, मेधाशिरा का शिव स्कंद, शिव स्कंद का यश यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमदी। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज भोगेंगे।
परीक्षित, इसके पश्चात अवव्रती नगरी के 7 आभीर, 10 गर्द भी और 16 कंक पृथ्वी का राज करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज करेंगे। इसके बाद 10 गरुण और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे, तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा, तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगरी, वंगरी का भाई शिशुनंदी और यशोनंदी और प्रवीरक, ये 106 वर्ष तक राज करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे, वे सब के सब वाहिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्प मित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुमित्र का राज होगा। परीक्षित, वाहिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न राज्यों में राज करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्व स्फुर्जी, और यह पूर्वोत्तर पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएंगे। यह ब्रह्मादि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलच्छय प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेंगे। ये अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ फेंकेंगे। पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज करेंगे। परीक्षित, ज्यो ज्यो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूद्र, अबुर्द और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे, तथा राजा लोग भी शूद्र तुल हो जाएंगे। सिंधु तट सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और काश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार एवं बृहद तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में मलच्छ प्राय होंगे। मलिच्छ होंगे मतलब ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकाएंगे। दूसरे की स्त्री तथा धन हथिया लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में मलच्छ ही होंगे। वे लूट घसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा, तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां द्वादश स्कंदे प्रथमोध्याय। आज यहीं विश्राम लेते हैं, 2 मिनट प्रभु का नाम लेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। श्याम।